प्रकृति के द्वार से हमको आकाश सुलभ है, वायु सुलभ है, तेज सुलभ है, जल सुलभ है, पृथ्वी सुलभ है। और पृथ्वी के द्वार से हमको पर्वत, वन, खनिज पदार्थ ये सब सुलभ है। अपने आप में व्यवस्था की आधारशिला हम प्रकृति प्रदत्त पंचभूतों को मान सकते हैं। इनके बिना कोई व्यवस्था संभव ही नहीं हो सकती। जैसे ये भवन बना है, इस भवन को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे सब सामग्रियाँ हमको प्रकृति से प्राप्त हुई। तो व्यवस्था की आधारशिला क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त सामग्री है उसका हम संरक्षण उचित ढंग से कर सकें, वितरण योग्य सामग्री का उचित ढंग से वितरण कर सकें और उचित ढंग से उपभोग कर सकें, तब व्यवस्था की पूर्ति होती। इसी प्रकार मानव अपनी बुद्धि के द्वारा अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल के योग से अन्न इत्यादि का उत्पादन करता है। मनुष्यों के द्वारा जो उत्पादित पदार्थ हैं उनका समुचित संकलन हो सके, संरक्षण हो सके, वितरण हो सके और उपभोग हो सके, इसकी जो स्वस्थ विधा है उसी का नाम मैनेजमेंट अथवा व्यवस्था है। एक विशिष्ट तथ्य है, जो भी मैनेजर, व्यवस्थापक होते हैं या प्रबंधक होते हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभारत का एक वचन है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल हम तुलसी सहित विवेक। मुख का अर्थ यहाँ पर मुखगत प्राण है। हमारे आपके जीवन में मुख में सन्निहित जो प्राण है वह जिस प्रकार अंग प्रत्यंग का पालन पोषण विवेक पूर्वक करता है, सामान्य रीति से हमको लगता है कि अन्न जल का सेवन प्राण करता है। भूख प्यास हमको लगती है वो प्राण की महिमा है, और अन्न जल का सेवन हम करते हैं वो प्राण के माध्यम से करते हैं। लेकिन प्राण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, विवेक युक्त प्रज्ञा शक्ति संपन्न प्राण होता है। शरीर के जिस अंग प्रत्यंग को जिस प्रकार का पोषण प्राप्त अन्न जल के द्वारा चाहिए प्राण करता है। कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, स्वयं को भी प्राण परिपुष्ट करता है। तो जिस प्रकार प्राण में एक तो अहंकार नहीं है, दूसरा प्राण में आसक्ति नहीं है, तीसरा आलस्य नहीं है, चौथा प्राण में स्वार्थ का सन्निवेश नहीं है। उत्तम प्रबंधक किसको कहते हैं? जो अहंकार से शून्य हो, आसक्ति से शून्य हो, इसी प्रकार से आलस्य से शून्य हो और स्वार्थ विहीन हो। तो उत्तम प्रबंधक को प्राण के समान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से यह प्रेरणा प्रस्तुत की, एक मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ हमको यह विचार करना चाहिए कि व्यवस्था चेतन के लिए होती है या जड़ के लिए। पृथ्वी के लिए है? नहीं है। पृथ्वी के लिए नहीं होती, पानी के लिए नहीं होता, प्रकाश के लिए नहीं होता, पवन के लिए नहीं होता, आकाश के लिए नहीं होता, चटाई के लिए नहीं होती, खटाई के लिए नहीं होती, मिठाई के लिए नहीं होती। जितनी जड़ वस्तुएं हैं वे सब चेतन जीव का भोग्य बनती हैं। इसलिए सारी सृष्टि जो कुछ जड़ वस्तुओं से बनी है सबका उपभोक्ता जीव होता है। तो जीव के लिए जड़ वस्तुएं हैं, यह अनुभव के द्वारा सिद्ध है। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। अब यह विचार करना चाहिए कि हमको अपनी आवश्यकता का ज्ञान ठीक से होगा। हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है
इसका ज्ञान हमको ठीक से होगा तो व्यवस्था दिशाहीन नहीं होगी। हर व्यक्ति के जीवन में भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है। ये स्थूल शरीर की प्रधानता से प्राप्त होने वाले द्वंद्व हैं, सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास। फिर मन की प्रधानता से भी बहुत से द्वंद्व हमको प्राप्त होते हैं, हानि की भावना, लाभ की भावना, शत्रु की भावना, मित्र की भावना, ये सब भावनाएं, इधर काम, इधर क्रोध, इधर लोभ, ये सब मन की प्रधानता से प्राप्त होने वाली समस्याएं हैं। इन सब का समाधान जीव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के माध्यम से और अपने उद्योग से करता है। थोड़ा विचार करके देखें तो भोजन के लिए हमको कृषि की आवश्यकता पड़ेगी, कृषि के संपादन के लिए विविध सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय इत्यादि की व्यवस्था सबको संतुलित रूप में सदा सुलभ हो, इसकी वैज्ञानिकतम, दार्शनिकतम और व्यावहारिक धरातल पर बिल्कुल उचित व्यवस्था का नाम क्या है? सनातन वैदिक आर्य सम्मत व्यवस्था। आप बहुत गंभीरता पूर्वक वेदांत शास्त्रों का निरूपण करेंगे तो, अध्ययन करेंगे तो, उसके अनुसार बुद्धि को विकसित करेंगे तो यही सिद्ध होगा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो, इसकी स्वच्छतम दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर जो विधा या व्यवस्था है उसी का नाम सनातन शास्त्रों में प्रबंध है, मैनेजमेंट है। यह ध्यान रखने की